हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स टैरो। होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इस वक्त की करंट फीलिंग्स उनकी क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप किसी भी ईयर में, मंथ में आप इस रीडिंग को देखेंगे, आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं। और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड देना है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और एंजल से प्रे कर लेते हैं कि वो हमें सही गाइडेंस दे और आपके पार्टनर की एनर्जी से कार्ड्स को कनेक्ट करें। तो चलिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और एंजल से प्रे कर लेते हैं कि वो हमें सही गाइडेंस दे और हमें बताएं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स को हम कर लेते हैं शफल। जो हमारा फर्स्ट कार्ड आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। द सन का कार्ड है। द स्टार, काफ़ी पॉजिटिव इस वक्त वो उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। द डेविल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर, जस्टिस, ठीक है। ये हमारे कार्ड्स हैं एंड द एनर्जी ऑफ द डेक, द हेरोफेंट। तो क्या कहते हैं कार्ड्स? कार्ड्स कहते हैं कि आपके पर्सन के नेचर में कोई सडन चेंजेस आए हैं, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। पहले वो आपको अपने हिसाब से चला रहे थे, फिर सडनली उनका माइंड चेंज हुआ। डोंट नो उनके दिमाग में क्या आया या उन्होंने आपके बिहेवियर में क्या ऐसा देखा कि उनका दिमाग मिनटों में चेंज हो गया। मीन्स मिनट्स में उनका माइंड चेंज हो गया कि भाई अब ये पर्सन मेरे हाथ से निकल गया, ठीक है। पहले वो आपको कठपुतली की तरह नचा रहे थे। एक टाइम पे उनको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन, चाहे वो मेल है या फीमेल, ये मेरे हिसाब से ही चलेगा, इसको तो अपने हाथ पे नचाना कोई बड़ी बात नहीं है, या ये पर्सन जैसे चलाऊंगा चलेगा, चलाऊंगी चलेगा। वो चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी। वो एक डोमिनेंस उसमें थे, कहते ना पर्सन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। बट उनका घमंड मुझे टूटता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन को या तो किसी ने कुछ समझाया है, किसी ने कुछ कहा है, या हो सकता है उन्हें खुद रियलाइज़ हुआ आपके नेचर को देखकर, या आपने उनको बिल्कुल टोटल इग्नोर करना शुरू कर दिया। पहले वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, मतलब आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे थे, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने काम में बिज़ी, अपनी पैसा कमाने में बिज़ी, या कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या उनकी एडिक्शंस, उनको लगता था कि हर किसी को वो एक खिलौना समझते थे, हर किसी को वो एक अपने हिसाब से चलाने वाला, कहते हैं ना, खिलौना समझते थे। उनको लगता था कि हर इंसान उनके हाथ की कठपुतली है, जैसे वो चलाएंगे वो चलेगा। हर रिश्ते को उन्होंने कहते ना एक यूज़ करने की चीज़ समझी हुई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि हर रिश्ते को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, हर रिश्ते में वो एक फ़ायदा ढूंढते थे। उन्होंने आपके साथ भी रिश्ते में हमेशा फ़ायदा ही ढूंढा। शायद आप इस चीज़ को मानोगे, आप बोलोगे कि उसने मेरे साथ तो बहुत अच्छा वक्त बिताया, लेकिन आप कैसे कह रहे हो कि उन्होंने फ़ायदा ढूंढा? लेकिन नहीं, उसमें भी उस इंसान का कोई फ़ायदा था। उसको अपनी फ़िज़िकल नीड्स हो सकती हैं, उसको आपकी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो दिखावा बहुत अच्छा कर लेते थे। उन्होंने आपको दिखावा बहुत अच्छा किया, आपके साथ जो वक्त बिताया, आपको इतना खुश रखा, बहुत अच्छा वक्त दिया होगा। लेकिन इग्नोर करना जब स्टार्ट हुआ, तब आपको भी रियलाइज़ हुआ कि ये इग्नोरेंस अब बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वहाँ चेंजेस आने स्टार्ट हुए। आई थिंक आपकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें हुई, आपकी तरफ से कुछ एक्शंस हुए हैं जिनका रिएक्शन है कि उस इंसान का माइंड चेंज हुआ। आपकी तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए, आपकी तरफ से किसी
कोई क्वेश्चंस करे गए या जस्टिस की डिमांड की गई, जिसकी वजह से उस पर्सन को अपने माइंड को चेंज करना पड़ा। उस पर्सन को ये समझना पड़ा कि मुझे अब चेंज होना होगा, अदरवाइज़ मैं हर इंसान को मैंने यूज़ किया है, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। अगर मैं अब इस पर्सन को भी छोड़ दूँगा या इस पर्सन से भी अपने रिश्ते ख़राब कर लूँ, तो मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो कहीं न कहीं उस पर्सन के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी और उन्होंने अपने माइंड को चेंज करना स्टार्ट किया। एंड अब जो उनके माइंड में चल रहा है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है। एक सेल्फ कहते हैं ना, सेल्फ असैसिनेशन हम कह सकते हैं, खुद को समझना। कि उन्हें लगता है कि उन्हें अपने अंदर झाँकना है, उन्हें अपने आप को देखना है कि वो कहाँ गलत थे। अब शायद उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया है कि उन्हें चेंज होना होगा, अदरवाइज़ उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा, उनकी लाइफ में कोई रिश्ता नहीं बचेगा, ठीक है। उनके एटीट्यूड, उनके ईगो की वजह से, उनके घमंड की वजह से उनको हर किसी से वो दूर हो जाएंगे। तो अब उन्होंने क्या सोचा है, एक नई शुरुआत करने की सोची है। उन्होंने अपने माइंड को बहुत चेंज किया और सोचा कि मुझे एक नई शुरुआत करनी होगी, अदरवाइज़ मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मेरे पास कोई रिश्ता नहीं बचेगा और लोग मुझसे दूर होते चले जाएंगे, ठीक है। उन्होंने जितना वक्त अपने काम को दिया, उन्होंने जितना वक्त ऐसी चीज़ों को दी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दी, जिससे उनकी लाइफ में बहुत ही दूरियां आ गई सबसे। अब वो उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं, वो खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, वो खुद से भी पास आना चाहते हैं, वो अपने आप को भी प्यार करना चाहते हैं। पहले उन्हें खुद से भी प्यार नहीं था और किसी से भी प्यार नहीं था, अब वो हर इंसान को प्यार करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि प्यार जब तक खुद से ना किया जाए, वो किसी से भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने उस हिसाब से अपने आप को चेंज किया है। मेडिटेशन, वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लोगों को, जैसे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपने पास लाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे, उनकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आपको अगर देखते, कुछ कार्ड्स हम और निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या चांसेस हैं आगे इस रिश्ते में, क्या दिख रहा है आप दोनों के रिश्ते में, आगे क्या होता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट कार्ड इज हायरोफेंट, 4 of Swords, 9 of Pentacles and 10 of Wands, and energy of the deck 9 of Cups, ठीक है। देखिए आगे जो दिख रहा है इस रिश्ते में, एक अच्छी शुरुआत तो दिख रही है, लेकिन पिछली चीज़ों का दुख आप दोनों के बीच में ज़रूर रहेगा। वो पिछली बातें आप बार बार याद करेंगे दोनों। तो फ्रीडम एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, और इस रिश्ते को आपको एक कहते हैं ना स्मूथ वे में लेके जाना है। आप दोनों को तलखियाँ लेके नहीं जानी है पिछली साथ में, आप दोनों को पिछले स्ट्रेस को साथ में नहीं लेके जाना है, आगे लेके जाना है एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का ट्रस्ट, ठीक है। तो एक छोटी सी रीडिंग है, कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।